नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। ठीक है, यहाँ से 3 कार्ड निकालेंगे, एक आपके पास्ट के लिए और एक आपके प्रेजेंट के लिए और एक आपके फ्यूचर के लिए, और वही तीनों कार्ड, हर एक एक कार्ड हम क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारी ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, और ये सभी के लिए रीडिंग है। अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, अगर आपको लगे कि रीडिंग आपके लिए है तो अंत तक रीडिंग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम आपका पास्ट निकालेंगे, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। ठीक है, तो अगर पास्ट आपका लगे कि यही आपका पास्ट है, तो फिर प्रेजेंट और फ्यूचर आपके लिए यही रहेगा। ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तीन कार्ड एक साथ आया था, तो अभी एक ही कार्ड निकालेंगे। एक कार्ड रात ले लेते हैं। आपका पास्ट, वही कार्ड आया, आप देख सकते हैं, यही आना था। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट कैसा है। ओह, डेथ, द मैजिशियन, डेथ। आपका फ्यूचर, एक कार्ड निकालेंगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर, टेम्परेंस, चलिए सबसे पहले मैं आपके पास्ट को क्लियर करती हूँ। आपका पास्ट कैसा था, अभी एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर अभी रख दे रहे हैं। ठीक है, हमारे व्यूअर के पास्ट के लिए कार्ड निकालिए प्लीज। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। अनफोल्ड नहीं हुआ है तो नहीं लेंगे इसको। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, रिलीज, ये है आपके पास्ट की एनर्जी, और आपके पास्ट की पूरी एनर्जी ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए कार्ड यहाँ रखते हैं क्लियर। आपका पास्ट ऐसा था ना कि जैसे आप कुछ भी इच्छा करते थे, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती थी। ठीक है, ये बहुत दूर का पास्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे रिसेंट पास्ट, जैसे 1 साल 2 साल 4 साल, बस इतना ही। ठीक है, आप कुछ भी सोचते थे, आपकी इच्छा पूरी हो जाती थी, जो आप करना चाहते थे आप कर लेते थे, आप आत्मविश्वास से एकदम भरे हुए थे। ठीक है, आप में इतनी गुण है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तभी तो मैजिशियन आया कार्ड। जो भी इच्छा करते थे वो इच्छा आपकी पूरी हो जाती थी, जैसे कि कोई विश पूरी हो, या जैसे कुछ आप मैनिफेस्ट किए वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। और आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते थे, जो आपका थ्रोट चक्रा था ना, वो बहुत बैलेंस में था। अभी देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में क्या है, अभी पास्ट का बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, और आप कुछ भी ऐसा कार्य करते थे कि जैसे जो
क्रिएटिविटी में आता है, जैसे आप बहुत क्रिएटिव हैं और पास्ट में आपकी क्रिएटिविटी लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसमें बहुत सारे लोग आपको सराहे। आप कुछ भी किए हों, जिससे लोगों की हेल्प करना या आपकी क्रिएटिविटी के लिए। क्रिएटिविटी बहुत तरह की होती है, जैसे कि अच्छा खाना बनाना, अच्छा लिखना, अच्छी पेंटिंग करना, अच्छा गाना, डांस करना, मतलब कोई भी हॉबी हो सकती है, हजारों है, कितना गिने। ड्रेसिंग सेंस भी होता है, ये भी क्रिएटिविटी होती है कि बहुत अच्छे, जैसे किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहता है और सब लोग बहुत सराहते हैं। आप फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, मतलब आप बहुत क्रिएटिव हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा बहुत लोगों की तारीफ मिली है आपको, लोग आपको सराहे हैं आपके पास्ट में। ठीक है, और आप पास्ट में ऐसे थे ना कि जैसे आप कुछ भी चाहते थे तो उसको कर लेते थे, आपको डर नहीं था कोई, आप में एक पावर थी। आपका पास्ट है, मतलब पास्ट में आप ऐसे थे। ठीक है, पास्ट में कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित, ठीक है, और बहुत ट्रस्टवर्दी, जिस पे आप भरोसा कर सकते थे, कोई था आपकी लाइफ में। और आपको ऐसा लगता था कि ये सिचुएशन बहुत सेफ है, और आपको ऐसा फील होता था, आपको पता था कि मतलब जो भी आपकी लाइफ में थे पास्ट में, अभी है कि नहीं अभी देख रहे हैं, तो उनका इंटेंशन आपके लिए बहुत अच्छा था, ये आपको पता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, और एक ये छुपा हुआ रिलेशनशिप था। ठीक है, और शायद इमोशंस भी छुपे हुए थे। आप कोई काउंसलर हो सकते हैं, आप चैरिटी करते होंगे, काउंसलर रहे मतलब होंगे। ऐसा लगता है कि आप लोगों की हेल्प करते थे पास्ट में, और आपकी भी भावनाएं ना लोगों के लिए जेन्युइन थी। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ना, ये कार्ड बहुत जेन्युइन होता है, मतलब जो भी भावनाएं होती है वो सच्ची भावनाएं होती है। आपका पास्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसी एनर्जी में थे, मतलब पास्ट में आप ऐसे थे कि जो बहुत ग्राउंडेड थे आप। ठीक है, आपके पास सक्सेस बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये जिनके लिए भी रीडिंग है ना, उनको सक्सेस बहुत मिल रही थी पास्ट में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उनको, और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही थी, बहुत सारी। हाँ, बहुत कुछ था, बहुत सक्सेस थे आपको, एक ग्रेट सक्सेस, किसी चीज़ में ना एक अच्छी सक्सेस मिली थी। जैसे आपका टाइम बहुत अच्छा था, आपका टाइम आपके फेवर में काम कर रहा था, और सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था आपके पास्ट में ना, सब कुछ आपको जैसे सपोर्ट कर रहा था, और आपका पास्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। पास्ट की बात कर रहे हैं तो था ही बोलेंगे ना, बहुत अच्छा था। ठीक है, कोई इंसान आपको बेहद सपोर्ट कर रहा था, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, जो भी है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आपको एक बेटर पर्सन बनाने में, जैसे ना उसकी फीलिंग्स आपको एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प की थी। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा है या था, जो भी है, अभी देखेंगे है कि नहीं, या आपकी स्पाउस है तो होंगे ही, कहाँ जाएंगे। ठीक है, रिलीज। और आपके पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, जैसे आप कहीं से तो
कुछ आपकी लाइफ से छूट गया, किसी चीज़ का अंत हो गया आपके पास्ट में, और कुछ आप छोड़ के आगे बढ़ गए। लेकिन आगे बढ़ तो गए, ये आपकी इंटेंशन थी आगे बढ़ने की, लेकिन आप बढ़ नहीं पाए। आप उसी पास्ट को होल्ड करके बैठे हैं। मतलब आप पास्ट में भी अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हैं। आपके पास्ट का मतलब ये हम क्या कह रहे हैं कि रिसेंट पास्ट की रीडिंग है, तो इससे पहले भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसको आप होल्ड करके बैठे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में पास्ट में आई बाद में, ठीक है। और उस पास्ट को आप भूल नहीं पाए, जबकि उसे छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। और पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी, उसकी वजह से आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़े। आपका एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड आ गया था, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, ठीक है। और आपके पास्ट की पूरी एनर्जी क्या थी, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी थी, पूरी एनर्जी, आप कोई भी काम बहुत समझदारी के साथ, बहुत डेडिकेटेड होके बहुत अच्छे से कर रहे थे, ठीक है, और बहुत सोच समझ कर रहे थे। आपका ध्यान भी केंद्रित था, जो भी आप काम कर रहे थे उस पर आपका ध्यान लगा हुआ था, ठीक है। और आप अपनी चुनौतियों का भी आसानी से सामना कर लेते थे। क्योंकि आप जो निर्णय लेते थे ना, वो अपनी बुद्धि की वजह से लेते, जैसे होता है ना कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे, आप काफ़ी सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेते थे। और आप हमेशा उस परफेक्ट टाइम का वेट करते थे, इंतज़ार करते थे कि जब जो आप काम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आए वो बहुत परफेक्ट टाइम पे आए, और उसका जो क्या होता है ना, फल, सक्सेस जो है वो आपके फेवर में हो, ठीक है। और आप अपने विकल्पों को बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनते थे, बहुत सावधानी पूर्वक, और आपको पता था कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड थे किसी चीज़ को लेके। ये आपका करियर, आपकी फैमिली, आपका लव लाइफ, ये हर तरह से आप डेडिकेटेड थे। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब हर तरफ से अच्छा ही था आपकी लाइफ में। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके पास्ट में था जो आप पे बहुत नज़र रखता था, ठीक है। और आपका पास्ट कैसा था थोड़ा सा और देखेंगे, इसके बाद फिर प्रेजेंट देखेंगे। आपके पास्ट में कोई ऐसा इंसान जो आप पे बहुत नज़र रखता था। ये सारे कार्ड इधर उधर हो रहे हैं, चलिए रीड कर चुके हैं तो क्या। कैमरा थोड़ा सा अपने पास्ट में आप किसी चीज़ का बहुत धैर्य रख के इंतज़ार भी कर रहे थे। जैसे कुछ आप काम किए थे, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे धैर्य रख के। और आप अपने आप को ऐसे, मतलब ऐसे कर दिए थे कि होता है ना कि एकदम जिधर ज़िंदगी ले जा रही है उधर हम चल रहे हैं, और आप जिधर जा रहे थे वो आपके लिए अच्छा ही था, ठीक है। पास्ट में आप बहुत ही स्टेबल, बहुत ही प्यार से भरे हुए इंसान थे, और आपके पास्ट में आपकी एक बहुत अच्छा पास्ट है, ऐसा लग रहा है।
और ये रिसेंट पास्ट टाइम बोले ना 3-4 साल या 2 साल पहले का इनर वॉइस। आप हमेशा अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इनर वॉइस, अपने अंतरात्मा की सुनते थे और आपकी अंतरात्मा आपको गाइड भी करती थी। ठीक है, आपका पास्ट ऐसा था, आपके पास सब कुछ था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा बदलाव आया आपकी लाइफ में, कुछ किसी चीज़ का अंत हुआ और किसी चीज़ की शुरुआत हुई आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके पास्ट में कुछ का अंत हुआ और कुछ शुरू हुआ, लेकिन कुछ सिचुएशन जो थी वो आप रिलीज नहीं कर पाए और जिसकी वजह से आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। चलिए देखते हैं आपका प्रेजेंट कैसा है। आपका प्रेजेंट में कहीं ना कहीं किसी चीज़ का अंत हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है। नाइन ऑफ वेंस, आपका प्रेजेंट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी पूरी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, आपका पास्ट ऐसा है जैसे लगता है कि आप मतलब कोई इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, जिससे आपके घर में किसी की मतलब सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के यहाँ कोई ऐसा था कि जो हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, जैसे डेथ हो गई और किसी चीज़ में असफलता मिली और अचानक से अजीब से परिवर्तन होने लगे और उसमें मतलब आप एकदम हस्तप्रद मतलब आश्चर्यचकित रह गए कि ये सब कैसा परिवर्तन आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आप समझ भी नहीं पा रहे, अभी भी शायद सोच रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे लग रहा है ना कि आपका जैसे लक थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं है। और आपकी लाइफ में बहुत अलग अलग ही परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे कुछ ख़त्म हो जाना, बहुत कुछ, जैसे किसी का करियर दांव पे लगना, किसी का किसी से रिश्ता टूट जाना, कोई साथ छोड़ दे, कोई हमेशा के लिए साथ छोड़ के चला जाए दुनिया से, कुछ ऐसा। और बहुत ही अजीब परिवर्तन हुआ है आपके पास्ट ये है। अगर आपका पास्ट ऐसा है, आप देखिए, ये हमेशा के लिए दुनिया छोड़ जाना ये शायद किसी किसी के लिए हो, सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में अचानक से कुछ ख़त्म तो हुआ है। किसी से आपकी दोस्ती टूटी है, आपका जॉब छूटा है, करियर में आपको बहुत हानि पहुंची है, आपका बिजनेस जैसे चलते चलते रुक गया, ये सब हुआ है आपकी लाइफ में। इस समय आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा, जिससे आपको बार बार आपके अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। पहले इतना अच्छे से कोई काम नहीं कर सकते थे या नहीं कर पा रहे थे, तब आपको इतनी ज़्यादा सराहना, इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था। अभी आप कोई कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो फिर आपको करना चाहिए। ठीक है, आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से बनाने की क्षमता रखते हैं और आप देखने में भी बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे, पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए होंगे, पहले ज़्यादा खूबसूरत हो गए, मतलब अपने हिसाब से लीजिएगा, पहले से ज़्यादा सब कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में। मतलब देखने में आप बहुत अच्छे हो गए पहले से ज़्यादा। ठीक है, इस वक्त आप अपनी फैमिली पर, अपने घर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये आपका प्रेजेंट का जो एनर्जी है वो बता रहे हैं, आपके प्रेजेंट की एनर्जी।
अभी आप सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। ये जो सब कुछ आपकी लाइफ में हुआ है उसको कैसे आप स्टेबल कर सकते हैं, बहुत सारा समय आपका ये सोचने में जा रहा है, ठीक है। आप काफ़ी समझदार है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपका जो दृष्टिकोण है ना वो बहुत अच्छा है। आप किसी चीज़ को देखने का जो तरीका अपनाते हैं या जो सोचते हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी आप प्रेजेंट टाइम में दो चीज़ों में जगल भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे जगल कर रहा है, ऐसे आप कर रही हैं या कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इंसान अपना हद से ज़्यादा मेहनत करना, और एक से ज़्यादा आप काम भी कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि दो चार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि दो तीन काम, दो चार काम एक साथ कर रहे हैं और मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जीवन में जैसे संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे जीवन में संतुलन आए। और हमें लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशी आए। जैसे इतने सारे काम करने के बाद, इतने सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए अब जैसे निकल भी गए होंगे, तो उनको अब थोड़ी सी खुशी चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ में खुश रह सके, ठीक है। और उनकी अब प्राथमिकता है अपनी लाइफ में खुशियाँ ले आना। जिस चीज़ से उनको खुशी मिले वो खुशी उनको चाहिए। आपके जैसे लग रहा है ना प्रेजेंट टाइम में आप अपनी पीस और खुशी के लिए बहुत ज़्यादा जैसे जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप शांति चाहते हैं और खुशियाँ चाहते हैं, और उसके लिए आप जगल भी कर रहे हैं और बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अपना बजट बनाए हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, उसके लिए भी जगल कर रहे हैं। असल में आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको लगता है कि सबको प्राथमिकता ही देना है, सबको प्रायोरिटी देना है आपको, आपका करियर, आपकी फैमिली, आप दो चार काम एक साथ करते हैं तो उसके लिए मतलब आपको लगता है ना कि सबको प्रायोरिटी आप देंगे, तो फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने आप को थका रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है? आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आप पास्ट में आपने जो कुछ बनाया है उसको संभालने की जिम्मेदारी है आप पे, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है आप पे। आपने जो कुछ क्रिएट किया है ना उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है आप पे। आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत से कुछ बनाया है और अब आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं, या कुछ आपसे अगर खो जाए तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आप गिव अप नहीं करना चाहते। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने एंजल से हेल्प मांगिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप अपने एंजल से हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर करेंगे। आपको जो गाइडेंस मिलेगी आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आप प्रकृति के करीब रहेंगे, जानवरों को थोड़ा, जानवरों की हेल्प करेंगे। ये सबसे क्या होगा ना कि आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए कुछ गाइडेंस थी। अभी भी अपने काम में, अपने हर चीज़ में आप उतने ही लॉयल और उतने ही प्रोटेक्टिव और उतने ही डेडिकेटेड हैं, ठीक है। अब भी आप प्लान बना के ही काम करते हैं, और अभी लग रहा है कोई प्लान आप बना रहे हैं जिस पर एक्शन लेने वाले हैं और जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए अभी भी गाइडेंस है एक कि आपको कोई अटेंशन दिया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि कोई है इंसान जो आप पे अभी भी नज़र रख रहा है, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा है कि जो आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, आपकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती।
और इसलिए आपको परफेक्ट टाइमिंग का थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप कोई भी काम करते समय, कुछ भी एक्शन लेते समय अपने गार्जियन एंजल से, अपने एंजल से ज़रूर हेल्प लीजिए, ठीक है। और बहुत केयरफुली रहना है, मतलब आपको बहुत संभल के चलना है। ये सब आपके लिए गाइडेंस है और आपके प्रेजेंट की एनर्जी यही है। चलिए आपका फ्यूचर देखते हैं। आपके फ्यूचर के लिए आया था कार्ड टेम्परेंस। चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट आपको लगा होगा कि वही आपका है, तो अभी फ्यूचर आपके लिए है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, अवेकनिंग, द हाई प्रीस्टेस, फ्यूचर के लिए और कार्ड निकालेंगे, ठीक है। और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंस। काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं फ्यूचर के लिए। ये दोनों एनर्जी, टेम्परेंस और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। फ्यूचर में ना आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे, खुद से प्रेम करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी खुशियों पर ध्यान देंगे और अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। ग्रोथ होने वाली है आपके करियर में बहुत ज़्यादा। आप बहुत इंजॉय करने वाले अपने फ्यूचर में। आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है ना, उसका बहुत, मतलब उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो आपके फेवर में होगा और आपको एक लग्जरियस लाइफ मिलने वाली है फ्यूचर में। समथिंग स्पेशल, सब कुछ स्पेशल होगा आपके लिए, सब कुछ। आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ, सक्सेसफुल, और ये सब आप खुद क्रिएट करेंगे। और आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाएंगे। आप ईश्वर को इतना धन्यवाद करेंगे, इतना धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको कितना कुछ दिया है। आपका किसी के साथ रियूनियन भी होगा, आप बैलेंस बना लेंगे। आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि जैसे कि आपका जो मस्कुलिन एनर्जी है, मस्कुलाइन, और आपकी फेमिनाइन एनर्जी, वो भी बैलेंस में आ जाएगी। न तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, न तो ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, आप बैलेंस करेंगे। और किसी के साथ जैसे आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, जो भी ऐसे लग रहा है ना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं या सोलमेट जर्नी पे हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे तो हैं, ठीक है। और आपके स्पिरिचुअल पार्टनर से रीयूनियन होगा फ्यूचर में, ठीक है। और आपकी लाइफ में बैलेंस होगा और आप खुद से प्यार करेंगे और बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पे है सारे कार्ड। चलिए इधर रख देते हैं, यहाँ से। फाइव ऑफ कप्स। फ्यूचर में ना आप अपने जो निगेटिविटी में ना, कुछ निगेटिविटी आप
आपको अभी घेरे हुई है, ठीक है। फ्यूचर में आप उस निगेटिविटी से निकल जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि जो कुछ होता है लाइफ में वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है, किसी न किसी कारण से होता है, ठीक है। और आप एक्सेप्ट कर लेंगे वो कारण, ठीक है। और ऐसे लग रहा है ना कि आप किसी को माफ़ करेंगे या किसी से माफ़ी मांगेंगे, कोई आपको माफ़ करेगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा किसी न किसी रीज़न से सब हुआ है और आपकी तरफ कोई हिडन ब्लेसिंग है, कोई आपको प्रेम करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 कप यहाँ पे है और ये 3 कप की तरफ देख रहे हैं। तो फ्यूचर में ना ऐसा होगा कि इस बात को आप समझ जाएंगे, ठीक है। आपका किसी के साथ मतलब आप जुड़ जाएंगे। यहाँ पे सीधे दिख भी रहा है कि जैसे 2 जुड़ गए हैं लोग, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपकी इस चुनौतीपूर्ण समय का अंत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जैसे आपकी लाइफ में अभी तक जितनी चुनौती थी ना, आपकी लाइफ में उस चुनौतीपूर्ण समय का अंत हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा और स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी, और आप आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी ना, जैसे लग रहा है कि आपके स्वागत में खड़ी रहेंगी, मिलेंगी, जैसे कि आप जिधर भी जाएंगे जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। और ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोग अपनी जगह बदल सकते हैं, कहीं मतलब स्थान परिवर्तन, मतलब कहीं जा सकते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, रहने के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, या कोई नया घर ले सकते हैं, दूसरी सिटी में जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, दूसरे देश में जा सकते हैं। और आप ऐसी जगह जाएंगे न जहाँ बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, खुशियों से भरा, शांतिपूर्ण, बहुत कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। अब अपने डिप्रेशन से निकल जाएंगे फ्यूचर में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो डिप्रेशन में है, परेशान है, वो सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। अवेकनिंग, सिचुएशन में बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा और ये बहुत जल्द आएगा, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि आपको समझ में जब आ जाएगा, जैसे ही कि जो कुछ होता है किसी रीजन की वजह से होता है, तब आपकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और आप समझ सकते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी जो गट फीलिंग्स है ना, ये आपको बता रही है। और सब बातें आप सोचेंगे और सोचेंगे कि ये सब जो कुछ हुआ है टेम्परेरी बेस पे हुआ है, और आप आगे बढ़ेंगे, आपकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। और आप एक नई रोशनी की तरफ, न्यू लाइट की तरफ बढ़ेंगे, और जिससे आप में एक यूनिकनेस जागेगी, मतलब जैसे आप एक अलग इंसान बनेंगे, खुद अपने ही ज्ञान को, अपने जो गुण हैं उसको आप इम्ब्रेस करेंगे और आप एक नई रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। आप कुछ विशिष्ट अपनाएंगे, मतलब यूनिकनेस, कुछ अलग अपनाएंगे, यूनिक लगेंगे आप, कुछ यूनिक ऐसा करेंगे कि जिससे आपकी काफ़ी सराहना होने वाली है। कुछ तो आप अलग करने वाले हैं, सबसे अलग। आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है ना कि भीड़ से अलग चलने वाले, मतलब भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं, आगे चलने वाले। अब अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे फिर से, ठीक है। और आपकी साइकिक एबिलिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। आप बहुत उसी सिचुएशन को बहुत डीप लेवल पे सोचेंगे, ठीक है। आप क्या है ना कि पास्ट में अपने बहुत ज़्यादा आप इमोशनल थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में
आप इमोशनल नहीं है, ऐसे लग रहा है ना जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं और आप फ्यूचर में फिर से इमोशनल हो जाएंगे। फ्यूचर में आप कुछ ऐसा, जैसे कुछ नई चीज़ तो आप अपने लिए खरीदेंगे, जैसे अब जैसे घर खरीद सकते हैं या कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ अपने लिए आप खरीदेंगे, लेकिन आप दूसरों की केयर ज़्यादा करेंगे और दूसरों की केयर करने में अपने आप को हमेशा भूल जाएंगे। जैसे आप पास्ट में दूसरों की केयर बहुत करते थे और लेकिन प्रेजेंट में सिर्फ आप अपनी केयर कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आप फिर से वैसे हो जाएंगे। अब अपनी इंट्यूशन पर बहुत भरोसा रखेंगे, बहुत ज़्यादा। अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बहुत लगाव रखेंगे। फ्यूचर में ना आपका बहुत प्रगाढ़ रिश्ता हो जाएगा, ऐसा अटूट रिश्ता जो नहीं टूटेगा, क्योंकि आप ये रिश्ता दिल से फॉलो करेंगे। जैसे कि आप पास्ट में थे, अभी फ्यूचर में उससे अच्छी लाइफ आपकी होगी, लेकिन आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी। द हाई प्रीस्टेस, कैसे कैसे कार्ड आए हैं। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे, जानेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, आप अपने ग्रंथ पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उसको बहुत जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको बहुत समझेंगे, किसी चीज़ की खोज करेंगे आप। बहुत समय से कुछ आपकी इच्छा थी, जैसे लगता था उसके बिना आप अधूरे हैं, और उसी चीज़ की आप फ्यूचर में खोज करने वाले हैं। कुछ ऐसा कि जो आपको आपके अंतर्मन को खुशी दे, आत्मा को शांति दे, आपकी लाइफ में पीस लाए। अपने ज्ञान और विश्वास का और विकास करेंगे। लोग आपको बहुत सराहेंगे, आपके ज्ञान को बहुत सराहेंगे। और आपको बहुत ही अभी जितना भी ज्ञान है ना, उससे अधिक से अधिक, उससे बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होगा आपको फ्यूचर में। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने वाले हैं। आपके पास सुख, समृद्धि, ज्ञान सब कुछ आ रहा है फ्यूचर में। एक बहुत ही बेटर लाइफ आ रही है, खूबसूरत और बेटर लाइफ। आपके फ्यूचर में ना बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जो बहुत रोमांच से भरे रहेंगे, और आप काफ़ी आप बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत उत्साह के साथ अपनाएंगे उस अवसर को, जाने नहीं देंगे। और बहुत कुछ आप क्रिएट भी करने वाले हैं फ्यूचर में, अपने ज्ञान से, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ अचीव करेंगे, क्रिएट करेंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा एक पैशन के रूप में लोग जानेंगे। आप आपकी क्रिएटिविटी आपका पैशन बन जाएगी, और लोग जानेंगे उसी के आधार पे आपको। आप जो भी अभी हैं उन्हें पता, लेकिन आगे आपकी क्रिएटिविटी आपको पैसा, आपको नाम, आपको शोहरत सब दिलाएगी। आपने जो भी शुरुआत की है पास्ट में, आप ही उसको ख़त्म भी करेंगे, ठीक है, जैसे पूरा करेंगे। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप कोई नॉवेल लिखना शुरू किए हैं, तो उसका अंत भी करेंगे, अंत उसको पूरा करेंगे। या किसी चीज़ का आप शुरुआत किए हैं तो आप उसको उसके अंजाम तक भी पहुंचाएंगे, और ये सब आप ही करेंगे। आप अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो शायद आपने बहुत सोचा है लेकिन किया नहीं कभी, लेकिन अब आप करेंगे।
चलिए, ये आपके लिए अभी के लिए एंजल गाइडेंस लेंगे, आपके प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अभी हमारे मन में आया कि आपके लिए एक एंजल गाइडेंस ले लें। अभी के लिए एंजल गाइडेंस ले रहे हैं। डिसीजन, एक ही कार्ड निकालने वाले थे लेकिन पता नहीं क्यों ये कहो लेना ही चाहिए, ऐसे लग रहा है। डिसीजन, क्या डिसीजन लेना है? एस ऑफ फेरियल, आज इंडियन जोफियल का कार्ड है। आप अपने उन चीज़ों को मुक्त करें, कुछ होल्ड करके मत रखें। जो आपको रोकती हैं उन चीज़ों को आप होल्ड करके मत रखिए। चाहे आपका पास्ट हो या आपके कोई विचार हो या आपका कोई डर हो, कोई दर्द हो, कुछ भी हो ऐसा जो आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, उसको आप रिलीज कर दें, उसको आप ख़त्म कर दें। कुछ यादें हों वो भी, ठीक है। आपको डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब डिटॉक्स करिए खुद का। आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, इसलिए आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है। आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये बात आप भूल रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आत्मविश्वास के लिए खुद को डिटॉक्स करिए, उन चीज़ों को दूर करिए जो आपको अनावश्यक चिंता, फिक्र, दर्द दे रही हैं, डर दे रही हैं। उन सब चीज़ों से दूर रहिए। कुछ भी हो, चाहे वो आपकी सोच हो या कुछ इंसान हो या आपका पास्ट हो या जो भी हो, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से जो भी रोकता है उसे आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है। ऐसा पेरियल कार्ड है। ये दिन आपके लिए लकी दिन है। आप जिस समय जिस दिन भी रीडिंग देख रहे हैं वो दिन आपके लिए बहुत लकी दिन है, ठीक है। आपके लिए कहीं से अचानक से धन मिल सकता है, आ सकता है, या आपकी जॉब लग सकती है, आपके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है, ठीक है। या आप रीडिंग देखते देखते कोई भी इच्छा जो चाहेंगे वो मांग लेंगे ना, तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। आपका प्रमोशन हो सकता है जॉब में, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, और जो कुछ होगा ना वो आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपके लिए एक बेटर लाइफ के लिए होगा, अच्छी लाइफ के लिए। और आपकी लाइफ पे बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को स्वीकार करिए। जो चीज़ें आपको रोक रही हैं उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो इच्छा हो मांग लीजिए, क्योंकि ये दिन आपके लिए बहुत लकी है। चलिए एक साइन वर्क गाइडेंस ले लें बस। आपके लिए कुछ नंबर जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, नंबर है 5, 15, 25, 6, 16, 26, 9, 19, 29, और 3, 13, 30, 31, 2, 20, 22। हाँ, ये कुछ नंबर है। और आपके लिए जून, फरवरी, मई, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, ये सब महीने हो सकते हैं, अगस्त भी। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार ही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। आप जितना किसी के लिए कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आपके लिए उसका कई गुना ईश्वर देंगे, ठीक है। तो ये सोच के मत करिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं कि किसी को आप 1000 रुपया दे रहे हैं तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, ये सोच के मत करिए। हाँ, आपको जितना हो सके आप सहायता कर सकते हैं दूसरे की। सॉरी, जो सहायता करेंगे ना, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। आप किसी को गिरने नहीं देंगे तो वो आपको गिरने नहीं देंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम ज़रूर करिए। आप समझ गए होंगे कि आपके लिए रीडिंग है तो क्लेम करिए, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है। तो बिना मतलब की सोच मत रखिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच।